तुम हिंदू औरत सब होती हो ऐसी हैं? तुम जानबूझकर मुस्लिम लड़का को फंसाती हो। कसम खा के कहो, दिल लगा के कहो, मुस्कुरा के कहो, हमको तुमसे प्यार है। मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। इंशाअल्लाह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ हाँ, अल्लाह ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। ओह क्या कहूँ, तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता ना, दिल करता है। दिल करता है कि तुमको हमेशा अपनी बाहों में पकड़ के रखूं। हमको भी सच। हाँ, हमको भी हमेशा दिल करते रहता है कि आपके पास ही बैठे रहे। लेकिन कभी कभी डर रहता है, पता है कि तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, पता नहीं हम दोनों का प्यार सक्सेस होगा कि नहीं होगा। डर तो हमको भी लगा रहता है कि कहीं मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा। ऐसे तो बाहर हैं, लेकिन पता चल जाएगा तो दिक्कत होगी ना। अरे नहीं पता चलेगा बेबी, तुम चिंता क्यों करती हो, पता चलने ही नहीं देंगे। पता नहीं चलने देंगे, हम लोग ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे और प्यार मोहब्बत करते रहेंगे। हम लोग बहुत दिन से मिल रहे हैं ना। पता है हम आज घर गए थे ना, तो मेरा बच्चा सब क्या पूछ रहा था कि अबू तुम कहाँ रहती हो, मेरे पास क्यों नहीं रहती हो। हम बोले बच्चा हम काम से जाते हैं और काम से आते हैं काम करके। वो सबके सामने झूठ बोलना पड़ता है ना, बच्चा सबको कैसे बताएंगे कम से कम हमसे मिलने के लिए आते हैं। कम से कम आपका बच्चा तो है जो आपसे पूछता है कि आप कहाँ हैं। हमको तो बहुत दिन हो गया शादी का, बच्चा भी नहीं हो रहा है और ऊपर से मेरे हस्बैंड भी विदेश चले गए। अरे चिंता काहे करती हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, बच्चा तुमको जरूर होगा। इतने दिन से तुम हमसे मिल रहे हो तो क्यों नहीं होगा बच्चा। सिर्फ भरोसा तो रखा, होगा ही बच्चा। ठीक है चलो। हमें आसमां से भेजा है जहाँ पे जाओ एक दूजे से प्यार करो, कभी तो तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी हम तेरा इंतजार करूं। हमें आसमां से भेजा है जमीन पर, जाओ एक दूजे से प्यार करो, कभी तो तुम्हारा रास्ता देखा, कभी तुम मेरा इंतजार करो। पता है बहुत अच्छा लगता है जब भी तुमसे मिलने के लिए आते हैं ना, तो अपने बीवी को तो भूल ही जाते हैं। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक मेरी बीवी जो है उसका है 11 बच्चा। ठीक है, और दूसरी जो मेरी है उसका है 15 बच्चा। बस। और तीसरे नंबर पे तुम हो, तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन नंबर में लगा देंगे। चिंता मत करो। क्या ठीक है। पता है, लेकिन 2 ठो जो मेरे पास बीवी है ना, उस पर तो एको बार माने नहीं हमको जाता है। जब ये घर में जाते हैं जी सुनते हैं आप हमको छोड़ के कहाँ रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, बस अपना काम करते। हमको पता है कि हम अपनी नई वाली बेगम के साथ अपना इक्स लड़ा रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्या? जाओगी? हाँ, कोई देख लेगा तो। अच्छा ठीक है, एगो चुम्मा दे दो। ठीक है तो ठीक, ओके बाय। कहाँ गई नहीं गई अभी तक, वो तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। इसको बोले थे जो खाना बना के रखो, खाना नहीं बनाई है, कुछो नहीं, अंगना से ही भाग गई है। एक बार नहीं ऐसे ही करती है, अंगना में पैर पर पैर नहीं थोड़ा सा इसको बैठ रहा। कहाँ से ऐसा बहू आ गई मेरे घर में। देखते हैं आदमी सबका कितना अच्छा से बहू आती है, काम करती है घर में। कहाँ गई थी? हैं? बोलती काहे नहीं है? वो कुछ नहीं, मेकअप का सामान कुछ लेना था, गए तो देखे दुकान बंद था। अच्छा, मेकअप के सामान लाने के लिए गई थी। तुम हर वक्त यही करने के लिए जा रही हो? है घर का काम काज का तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग नहीं है जो काम काज करे? हम तुम्हारे नौकर है क्या? है नौकरानी बन के तुम्हारे घर तुम हमको रखी हो? सारा काम तो कर ही लेते हैं, कोई काम बच जाता है तो आप कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं तू करती हो, सीधे अंगना बाहर गई हो, चल गई हो। खाना कौन बनाएगा, तुम्हारा बाप? है हम बना लेंगे ना, आप काहे के लिए गुस्सा करती हैं? काहे के लिए गुस्सा करते हैं? हर वक्त तुम ऐसा ही दौड़ मारती है। कभी तू अंगना में रहती हो, बहू बन के न रहेगी। बाहर का काम खुद हम करबे करते हैं, तो तुम कहाँ जाती हो बाहर? अब आप ही समझिए, आप हैं हम हैं, आपके बेटा तो विदेश चले गए, हमको बाल बच्चा कुछ होता नहीं है तो घर में मन नहीं लगता है, तो
कोई काम से ही निकलते हैं, कहीं दूसरे जगह थोड़ी ना जाते हैं। तो बाल बच्चा नहीं होता है तो दूसरे अंगना जाओगी तो तुमका बाल बच्चा हो जाएगा है? मेरा बेटा विदेश नहीं जाएगा तो तुम्हारे पास पल्लू में बैठा रहेगा नहीं? दिमाग देती है हमको और सिखलाती है। इतना काहे के लिए चिल्ला रही हैं आप? चिल्लाएंगे नहीं, टांग तोड़ देंगे दूसरा दिन से जाना कहीं तो। बाहर का काम सब कुछ जोड़ चित के हम लाते हैं घर में, आज दीप नेसने के लिए ये जाती है। ठीक अब बर्तन उतन पूरा रखा है वो धो लेना, ठीक। नहीं तो चले जाना किसी अंगना घूमने के लिए। कैसा बहू आ गई नहीं गई हमको तो दिमाग नहीं काम कर रहा। जा रहे हैं हम चाची के। अरे बाप रे, सिर फटा जा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पेट में मीठा मीठा दर्द भी हो रहा है। पता नहीं, हमको लगता है इसको चूक गया ऐसा। कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। अगर ऐसा होगा तो मेरे हस्बैंड के गए हुए तो बहुत दिन हो गया। घर में हमारी सास को पता चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं फैजू को बुला कर के सब बताना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सास इतनी टाइट है कि पता चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ लाली को, ये अचानक हमको फ़ोन कहा कि जल्दी आना पड़ेगा। मेरी बेगम से पूछ रही थी कि कहाँ जा रहे हो शहर, हम बोले कि आ रहे हैं, थोड़ा काम है। पता नहीं कहाँ फैजू रह जाता है। इसको बोल दिए हुए हैं कि जब भी मिलने का टाइम हो तो सब काम छोड़ के तुम आ जाया करो, उसके बाद जो काम होगा वो काम करना। फिर भी लेट कर देते रहता है। लाली कहाँ फैजू रह जाता क्या हुआ है? अचानक तुम कैसे हमको बुला ली? कोई बात हुआ क्या? बात बहुत बड़ा बात है। क्या बहुत बड़ा बात है? आप हमसे कितना प्यार करते हैं? अरे तुमसे बहुत प्यार करते जानू, जान से भी ज्यादा तुमको प्यार करते हैं। पता है तुम्हारे चक्कर में हम दोनों बेगम को छोड़ के आए और बच्चा सब अब्बू अब्बू बोल रहा था, अब्बू कहाँ जा रहे हो, अब्बू कहाँ जा रहे हो? तो बोले बेटा मैं आ रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, बहाना मार के आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। बस इससे बड़ा अब क्या होना चाहिए? बात ऐसा है ना, पहले बताइए आप हमसे कितना मोहब्बत करते हैं? अरे हम तो बोले ना, जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। इसी तरह दोनों लोग मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, बस मिलते रहेंगे, एंजॉय करते कभी हमको रहेंगे। धोखा तो नहीं दीजिएगा? कभी नहीं धोखा देंगे। तुम चिंता क्यों करती हो डार्लिंग? हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं आज आपको। सरप्राइज? क्या कुछ लाई हो मेरे लिए? क्या बहुत बड़ा चीज? कोई त्योहार था तुम लोगों को? नहीं, कोई त्योहार नहीं तो था। फिर बोले क्या, क्या? हम ना आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? सुनो ना, क्या हो गया तुमको? सही बता रहे हैं, हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं। कल तक तो तू बोल रही थी कि मैं बाझिन हूँ, मेरे पास बच्चे नहीं होता है हमसे। नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक में अब हो गया तो हो सकता है मेरे पति में खराबी रहा होगा, लेकिन आपसे तो हुआ ना। देखिए आप कसम खाए हुए हैं कि आप हमको कभी बीच मझधार में नहीं छोड़िएगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लो कि मेरा ही बच्चा तुम्हारे पेट में है। हाँ हाँ तो कहना क्या चाहती है, आगे बोलो। कहना यही चाहते हैं कि आप कसम खाए थे ना कि आप हमको कभी नहीं छोड़िएगा, तो हम चाहते हैं कि आप हमको अब अपना लीजिए। ये तो कभी नहीं हो सकता है लाली। क्यों? ये तुम ख्वाब देखना बंद कर दो, ठीक है? क्यों? बस ऐसी ही, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और तू हिंदू हो, ठीक है? और मैं तुमको कभी भी निकाह करके मैं अपने घर में नहीं ले जा सकता। वैसे भी मेरे पास 2 बेगम है, मैं उसका वैल्यू नहीं करता, उसका भरपाई नहीं कर पाता हूँ, उसको मैं देखना नहीं चाहती हूँ। इसका तुम मतलब तो एक हिंदू औरत हो, मैं तुमको कैसे देख सकता हूँ जानू? इसका मतलब है कि मेरे साथ आप गद्दारी किए? गद्दारी नहीं, मैं सिर्फ तुमको यूज कर रहा था, यूज। क्योंकि तुम जैसे भोली भाली औरत, वो भी हिंदू जात की, तुरंत फंस जाता है लड़का से, वो भी मुस्लिम से। तो अपना जात पात देख के फंसना चाहिए।
तो अपना धर्म देख के फंसना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि हिंदू औरत को मैं अपने घर में ले जाऊं। कभी नहीं होगा, न कभी होने दूंगा। नहीं होगा तो हम आपको ऐसे छोड़ने वाले भी नहीं है। हम जा रहे सबको चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि आप मेरे साथ गलत किए हो। और भला इसी में है कि ये बच्चा तुम नुकसान करवा लो, ठीक नहीं, है? कभी नहीं, ये कभी नहीं होगा। हाँ तो जाओ, गांव समाज में जिसको बोलना है बोलो। इससे मेरा क्या होगा? तुम्हारे हिंदू समाज का बदनामी होगा, हिंदू समाज का बदनामी। ऐसा मत कीजिए। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो मुस्लिम लड़का हूँ, मुझे क्या होगा? वैसे भी मेरे में तो 2-4 बीबी तो इसी लिखे रहता है। ऐसा मत बस मैं आखिरी बार बोल के जा रहा हूँ, कहीं का नहीं रह जाएंगे। अब तू अपने दिल से मेरे बारे में ख्यालात हटा दो। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आपका पैर पड़ते हैं। मेरा पैर नहीं ऐसा पकड़ो, मत कीजिए। मेरा पैर नहीं पकड़ो। तुम क्या समझी कि मुझसे प्यार करके मुझको तुम अपना जिस्म देके मुझसे शादी कर लेगी और मैं अपने घर का तुमको मैं बहू बना लूंगा? ये कभी नहीं हो सकता है, ना कभी होने दूंगा। तुम हिंदू औरत सब होती हो ऐसी हैं? तुम जानबूझकर मुस्लिम लड़का को फंसाती हो, और जबकि तुमको पता है कि मुस्लिम लड़का कभी हिंदू लड़की का हो ही नहीं सकता है। क्या मुस्लिम कभी हिंदू का हो ही नहीं सकता है? जब हम अपना का नहीं हुए तो तुम तो हिंदू औरत हो। ऐसा मत बोलिए। बस हम बोल दिए ना, आज के बाद तुम हमसे मिलना जुलना बंद करो और मेरे बारे में कभी सोचना भी नहीं। बाय। सुनो सुनो, ये क्या हो गया? कितना बड़ा गलती कर गया हम। कभी सोचे नहीं थे कि मेरे साथ ऐसा होगा। दुनिया में किस पे भरोसा करेगा आदमी? लोग बोलते हैं मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला सच्चे दिल का होता है, लेकिन मेरे साथ तो धोखा हुआ है। धोखा। अब हम कहाँ जाएंगे? कौन हमको अपनाएगा? अब इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं। गलती तो हम किए, बहुत बड़ी गलती कि अपना हिंदू समाज छोड़ के गद्दार मुस्लिम के चक्कर में पड़ गए, उससे प्यार कर बैठे। गलती हमारी है तो सजा भी हमें को मिलनी चाहिए। हमको दूसरा कोई और नहीं सजा दे सकता है, हम अपने आप को सजा देंगे। इस दुनिया में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं। एक सेकंड। ना हम जिंदा रहेंगे, न जिंदगी भर अपने आप को कोसेंगे कि हम कितनी बड़ी गलती की। यही जहर पी लेते हैं, अपने आप को दुनिया से छुटकारा दिला देते हैं।